गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का मुकुट बना हुआ है, एक ऐसा क्षेत्र जो धरती का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र और सुंदर क्षेत्र माना जाता है। भारत के गौरवमयी इतिहास को प्रकट करता है। ऋषि मुनियों की धरा जो कहलाता है। प्राकृतिक सुंदरताओं और विविधताओं, भौगोलिक विविधताओं और विभिन्न प्राकृतिक खतरों को समेटने वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसको देखने के लिए हर आदमी का स्वप्न होता है कि वो उस जगह को जाकर के देखे। ये क्षेत्र आज भी भारत देश के लिए सबसे विवादित क्षेत्र है, जिसे हम कश्मीर के रूप में जानते हैं। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आज भी जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन न जाने कितने देश इस क्षेत्र पर इसकी प्राकृतिक सुंदरताओं, विविधताओं, विभिन्न वनस्पतियों, औषधियों आदि के कारण इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। कश्मीर आखिर धरती का स्वर्ग क्यों है? वहाँ की ऐतिहासिकता क्या है? वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? वहाँ पर विभिन्न क्षेत्र किस कारण से जाने जाते हैं? उनकी सुंदरता या विशेषता क्या है? ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसे समझने के लिए उसके सुंदरतम दृश्यों पर यहाँ पर दो पाठ नंबर 19 और पाठ नंबर 20 प्रकट किया गया है, जिसमें हम इस कश्मीर की सुंदरता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि आसमान में एक स्वर्ग है, जहाँ मृत्यु के बाद वे ही लोग जा पाते हैं जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए। मतलब कहने का अभिप्राय है, जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। वह एक ऐसा सबसे सुंदर स्थान है जहाँ पर पहुंचकर मनुष्य को अपार सुख मिलते हैं। उस स्वर्ग को जिसने भी देखा हो उससे इस दुनिया में तो मिला ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लौटकर वापस इस धरती पर नहीं आता। किंतु यहाँ जो धरती का स्वर्ग है उसको देखने वाले से हम पुनः मिल सकते हैं। किंतु भारत के उत्तरी छोर पर कश्मीर घाटी की सुंदरता और सुखदायिनी प्रकृति को देखकर यही कहा जाता है कि यह धरती का स्वर्ग है। एक ऐसा स्वर्ग है जिसे हम जीवित रहते हुए देख सकते हैं। अब जब हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र ही नहीं बल्कि वहाँ पर विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक अपनी सुंदरता को लेकर वहाँ पर स्थापित हैं। कश्मीर घाटी के एक से बढ़कर एक सुंदर स्थानों की लंबी सूची है। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पर गुलमर्ग की। गुलमर्ग जाने के रास्ते पर वहाँ के खूबसूरत गांव, धान के खेत यानी अनाज के खेत, सीधी लंबी सड़कें, लंबी सड़क के दोनों ओर ऊंची दीवार के समान दिखाई पड़ती पेड़ों की कतारें अत्यंत भव्य दिखाई देती है। कश्मीर में ढल मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ढल मैदान जो नीचे की तरफ, तराई की तरफ जाते हैं। इस तरह गुलमर्ग का अर्थ हुआ फूलों का मैदान। यहाँ से अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से किराए पर घोड़े लेकर खिलन मर्ग, सेवन स्प्रिंग और अल्पाथर झील जैसे स्थानों की भी सैर की जा सकती है। सर्दियों में ढलानों पर लगे हुए जो चीड़ के या देवदार के पेड़ हैं, वो उन पेड़ों पर बर्फ़ लदी हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर इतना शीत का तापक्रम है, इतना ठंडा तापक्रम है कि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। अब गुलमर्ग के बारे में बात करते हैं। गुलमर्ग का असली नाम गोरीमर्ग था। 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने बदल कर इसका नाम क्या कर दिया? गुलमर्ग रख दिया। गुलमर्ग के हरे भरे चरागाहों में प्रकृति के वरदान के रूप में जिन सुंदरतम फूलों की, सुमनों की सृष्टि होती है उनके नाम हैं गुलबहार, फॉरगेट मी नॉट नाम के छोटे छोटे नीले रंग के फूल हैं और नवनीत पुष्प हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बटरकप कहा जाता है। उसके कारण गुलमर्ग के हरे भरे चरागाह प्रकृति के वरदान के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में अब यहाँ पर क्या है, इन सुंदर दृश्यों के कारण न जाने हिंदी
फिल्म जगत या बॉलीवुड की न जाने कितनी फिल्मों के दृश्य यहाँ पर चित्रित किए गए हैं, तो उनमें से विशेष रूप से कौन सी फिल्मों को यहाँ पर चित्रित किया गया है उसका विवरण भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में कई हिंदी फिल्मों के दृश्य भी फिल्माए जाते हैं, जैसे बॉबी, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, फैंटम, हैदर आदि। क्योंकि इन फिल्मों की लिस्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, परंतु ये कुछ विशेष फिल्में हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गुलमर्ग के एक बंगले में बॉबी फिल्म का एक दृश्य फिल्माया गया था। अब ये बंगला बॉबी हट के नाम से जाना जाता है। इसमें फिल्म का प्रसिद्ध गीत था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये फिल्माया गया था। गुलमर्ग में जो चरागाह हैं, जो घास के मैदान हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? एक बड़ी थाली के समान। तो गुलमर्ग में बड़ी थाली जैसे घास के मैदानों से तो मानो आंखें हटना ही नहीं जाती, क्योंकि उनकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उनसे व्यक्ति अपनी आंखें नहीं हटा पाता। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया हरा भरा गोल्फ खेलने का मैदान भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। अंग्रेज यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते थे। उन्होंने ही गोल्फ के खेल में रुचि रखने वालों के लिए इस गोल्फ कोर्स की स्थापना की थी। गुलमर्ग का खेलों के साथ भी गहरा संबंध है। अब यहाँ पर खेलों का इतिहास बताया जा रहा है कि कब कब कौन कौन से खेलों का आयोजन वहाँ पर हुआ। सन 1998, 2004 और 2006 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल उत्सव यहीं पर आयोजित किए गए थे। यहाँ का एक और प्रमुख आकर्षण है गुलमर्ग गोंडोला। गुलमर्ग गोंडोला बर्फ़ से ढकी हुई झोपड़ियाँ हैं विशेष रूप से। तो देखिए, विश्व के सबसे ऊंची केबल कारों में से, मतलब केबल कार जो तारों से जो हवाई झूले होते हैं, उन केबल कारों में से एक गुलमर्ग की ये केबल कार लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचती है, तब इसमें बैठे यात्री आसमान पर उड़ते देवदूतों के समान दिखाई देते हैं और वो देवदूतों के समान धरती के सुंदरतम दृश्यों का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ से यदि मौसम साफ हो तो कश्मीर घाटी व हिमालय की दूर दूर की बर्फीली चोटियाँ भी दिखाई पड़ती है। आगे देखिए उस कश्मीर घाटी की सुंदरता। हर घंटे ये केबल कार क्या करती है? 600 यात्रियों को ये केबल कार गुलमर्ग से 4200 मीटर ऊंचे अफरावत शिखर पर ले जाती है। ये यात्रा 2 चरणों में चलती है। पहले चरण में यात्री गुलमर्ग से कंगडूरी स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब उसके बाद बर्फीले क्षेत्रों में विशेष रूप से स्कीइंग का खेल लोकप्रिय है। तो स्कीइंग के लिए वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में चित्रण किया गया है। विश्व भर में स्कीइंग का शौक रखने वालों के लिए भी गुलमर्ग सर्वोत्तम स्थान कहा जाता है। सीखने वालों से लेकर अनुभवी स्की खिलाड़ियों के लिए यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ तक कि सिखाने के लिए प्रशिक्षक भी मिल जाते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ बर्फ़ पर स्कीइंग का आनंद लेते हैं और बहुत से स्लेजिंग करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर्यटक चाहे तो स्कीइंग कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। हर वर्ष होने वाले शीतकालीन खेलों के समय विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। स्की करने का समय यहाँ जनवरी से मार्च तक होता है, जब यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। यहाँ पर अफरावत रिज से जो 3 किलोमीटर का स्की द्वारा फिसलने का स्की मार्ग है, उसमें एक साथ 800 मीटर तक उड़ने और फिसलने का आनंद स्की के अनुभवी खिलाड़ी ले पाते हैं। गुलमर्ग से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर खिलनमर्ग भी पर्यटकों को लुभाता है। तो देखिए, यहाँ पर अफरावत रिज से जो 3 किलोमीटर तक का इसकी द्वारा फिसलने का इसकी मार्ग है, उसमें एक साथ 800 मीटर तक उड़ने और फिसलने का आनंद स्की के अनुभवी खिलाड़ी ले पाते हैं। गुलमर्ग से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर खिलनमर्ग भी पर्यटकों को बहुत लुभाता है। बसंत ऋतु में यहाँ खिलने वाले कई प्रकार के आकर्षक फूल मन को चुरा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर
विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के जो फूल खिलते हैं वो सुंदरता से भरे हुए होते हैं, जो लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ से दिखाई पड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित नून और कुन नाम की दो पर्वत चोटियाँ भी हैं। नून और कुन नाम की दो पर्वत चोटियाँ भी सैलानियों को बहुत आकर्षित करती हैं। थोड़ी दूरी पर अल्पाथर झील है। अल्पाथर झील का पानी मध्य जून से अक्टूबर तक बर्फ बना रहता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए 14,000 फीट ऊंचे अफरावत पर्वत को पार करना पड़ता है, क्योंकि ये झील पर्वत के दूसरी ओर 1,000 फीट नीचे घाटी में है। मतलब आपको पर्वत का पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वापस 1,000 फीट नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इस अल्पाथर झील के दर्शन होंगे। गुलमर्ग से 5 किलोमीटर नीचे बाबा रेशी नाम से एक प्रसिद्ध दरगाह है। बाबा रेशी के मकबरे में लकड़ी पर जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही नयनाभिराम है। नयनाभिराम अर्थात नेत्रों को सुंदर लगने वाली। यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने अपने ढंग से उपासना करने आते हैं। अब बाबा ऋषि के दरगाह के बारे में भी बहुत सारी घटनाएं प्रसिद्ध है। उनमें से एक मज़ेदार प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये बाबा ऋषि की दरगाह से एक मज़ेदार प्रसंग कुछ साल पहले जुड़ा था। यह तो हर कोई जानता है कि कश्मीर की सुरक्षा केवल एक चीज़ पर निर्भर है, वह है सरकार और सेना की सक्षम रणनीति। सरकार और सेना की सक्षम रणनीति। किंतु सैकड़ों साल पहले मर चुके बाबा से भी लोग ऐसी ऐसी मांग करने लगते हैं जो किसी एक अकेले जीवित व्यक्ति के भी बस की बात नहीं है। कहने का अभिप्राय देखिए, मतलब सेना की जो सक्षम रणनीति और सरकार के जो प्रयास है उससे वहाँ की सुरक्षा है, परंतु यहाँ पर बाबा ऋषि को भी क्या माना जाता है, वहाँ की सुरक्षा करने वाला माना जाता है। और इसलिए लोग उससे ऐसी ऐसी मांग करने लगते हैं जो किसी एक अकेले जीवित व्यक्ति के भी बस की बात नहीं है। हुआ यूँ कि उस दिन बाबा की वार्षिक पुण्यतिथि थी। वहाँ कुछ अलगाववादी भी मौजूद थे। वे बाबा से नारे लगा लगा कर मांगने लगे, कश्मीर बने पाकिस्तान, कश्मीर बने पाकिस्तान। तो उनके समर्थक चिल्लाए आमीन, अर्थात ऐसा ही हो। तब उसी समय वहाँ पर कश्मीरी पंडित भी उपस्थित थे। उन्होंने मांगा कि जहती ने, अर्थात कभी नहीं कभी नहीं। एक तरह से ये बाबा के लिए तो ठीक ही रहा। क्यों? क्योंकि एक ने मांग की और एक ने उसको खारिज करवा दिया। तो दो उल्टी तरह की मांग करने वाले लोग हो तो किसी की भी मांग पूरी न करने का इल्ज़ाम तो उन पर आ ही नहीं सकता। वैसे अगर उनके द्वारा मांग की गई थी उसको एक बार बारीकी से पढ़ें तो देखिए क्या अर्थ निकलता है। कश्मीर बने पाकिस्तान का अर्थ यह भी निकलता है कि पाकिस्तान न रहकर कश्मीर बन जाए। सोचिए ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये पाठ अधूरा रखा गया है। इसके बाद आगे की सुंदरता का चित्रण अगले वाले पाठ में किया गया है। धन्यवाद।